गाइस, वी आर लाइव नाउ। एमएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस डेली आपको मंडे टू थर्सडे मिलती हैं। अगर आपको फिर भी टाइम शेड्यूल चेकआउट करना है तो आप चेकआउट कर सकते हो वीडियो की लिंक। एंड अगर आपको पीडीएफ बुक्स बाय करनी है, सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। आज मैं शेयर करने वाली पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। आपका जो प्रैक्टिकल वर्क होता है, जो थियोरेटिकल वर्क होता है, आज की इस क्लास के बाद सभी आपका क्लियर हो जाएगा। सो आपको सिर्फ इस क्लास को कंप्लीट वॉच करना है। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम करेंगे कि इसे दिया किसने था। तो फर्स्टली इसे जो इंट्रोड्यूस किया था वो आपका किया था AJP मार्टिन ने, R कॉन्स्टेंट ने, AH गॉर्डन ने एंड RLM सिंगल ने। 4 साइंटिस्ट ने पेपर क्रोमेटोग्राफी को डेवलप किया था। थ्योरेटिकल पार्ट एंड उसका जो भी प्रैक्टिकल वर्क था वो सभी इन 4 साइंटिस्ट ने किया था। एंड उसके थ्रू आप इसे थ्योरेटिकल पार्ट में भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आपको क्लियर कराने के लिए बेसिक में लिख दिए, ठीक है। तो 4 साइंटिस्ट ही आपको याद रखने हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में। अब देख लेते हैं प्रिंसिपल, यानी कि जो टेक्निक है वो किस बेस पे वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, वो हम प्रिंसिपल के पोर्शन में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस टेक्निक इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इन विच द सब्सटेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 लिक्विड्स। यानी कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का ये टाइप्स है जिसमें कि 2 लिक्विड स्टेट्स में आपका जो सब्सटेंस है वो बटता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये आपका सब्सटेंस है, तो आप देख सकते हो इससे आपको एक फर्स्ट स्टेट मिलेगी एंड सेकंड मिलेगी। आपको दोनों लिक्विड स्टेट्स ही होंगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो 1 इज स्टेशनरी फेज या स्टेशनरी लिक्विड आप इसे बोल सकते हो, जिसमें हम जो वाटर है वो आप ले सकते हो जो फाइबर पे वर्क करता है। एंड सेकेंड इज अ मूविंग फेज या इसे हम डेवलपिंग फेज भी कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज स्टेशनरी एंड सेकेंड इज लिक्विड। आपको मेंशन करना है जो आपकी डेवलपिंग एंड जो मूविंग फेज है वो मूव करती है, यानी कि जिसका हम सब्सटेंस लेंगे ना, आगे आप क्लियर करोगे प्रैक्टिकल वर्क में तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। अब प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस को आप डायरेक्टली थ्योरेटिकल पार्ट में भी लिख सकते हो, बट मैंने आप सबको समझाने के लिए इसे पॉइंट वाइज लिखा है, लाइक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जिससे कि कोई भी डाउट ना रहे एंड आप कोई भी पॉइंट मिस ना करो। पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल वर्क भी है। अगर आप प्रैक्टिकल वर्क कर लोगे तो आप कोई पॉइंट मिस ही नहीं करोगे, बट आप नहीं भी करोगे तो मेरी क्लासेस के थ्रू फिर भी आपका पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिकल वर्क किया था उसके थ्रू जो मेरा एक्सपीरियंस था वो इन पॉइंट्स में मैंने मेंशन किया है। सो फर्स्ट वन इज अ ड्रॉप ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज अप्लाइड एज अ स्मॉल स्पॉट ऑन अ फिल्टर पेपर एंड स्पॉट इज ड्राइड। फर्स्टली क्या होता है, इसका जो हम प्रोसेस करते हैं, एक आपको फिल्टर पेपर लेना होता है, देन आपकी जो मूविंग फेज है ना, जिसे हमने डेवलपिंग कहा था पीछे, उसका एक स्पॉट आपको फिल्टर पेपर पे पॉइंट आउट करना होता है। एंड वो आपको ध्यान रखना है कि फिल्टर पेपर पे वो आपको जो आपकी लोअर साइड होती है फिल्टर पेपर की उस पे लिखना, उस पे डॉट करना है, क्योंकि वो मूविंग फेस होगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस टाइप से मैं फिल्टर पेपर ड्रॉ कर देती हूँ नॉर्मली, एंड इसकी लोअर साइड पे मैं यहाँ पे एक डॉट मूविंग फेस की लगा दूंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये अपर साइड में मूव होगा, तो इसलिए हम पहले ही उसे लोअर साइड पे डॉट करेंगे। देन सेकंड है नाउ फिल्टर पेपर इज कीप्ड इन अ क्लोज चैम्बर। अब जो आपने फिल्टर पेपर पे डॉट किया था उस फिल्टर पेपर को आपको किसी भी क्लोज चैम्बर में आप रख सकते हो, यानी कि वो बंद होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको आपका प्रैक्टिकल वर्क अगर आप करते हो तो वो अवेलेबल होता है सभी सामान, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट ये पॉइंट आउट्स हैं एंड आप ये ध्यान रखना कि आप इन्हें चाहो तो आप पॉइंट्स में भी ना लिखो। पॉइंट्स में लिखोगे तो अच्छा है, एग्जामिनर को अट्रैक्टिव लगेगा एंड उसे सभी पॉइंट्स आपके क्लियर समझ भी आएंगे। बट आप थ्योरेटिकल पार्ट में भी लिख सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल है ऐसे आपको लिखना है। देन इस टाइप से आप एग्जांपल ले सकते हो कि कोई आपने क्लोज चैम्बर ले लिया एंड उसमें हम आपका जो फिल्टर पेपर है उसे रख देंगे। दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए, कोई भी पॉइंट आपका रहना नहीं चाहिए। आपको सभी क्रोमेटोग्राफी के नोट्स मैं ऐसे ही समझाने वाली हूँ जिससे कि एक भी पॉइंट आपका ना रहे। आप क्लास देख लीजिए, क्लास से ही वो क्लियर हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। द एजेस ऑफ फिल्टर पेपर इज अप्लाइड इनटू अ सॉल्वेंट कॉल्ड डेवलपिंग सॉल्वेंट। अब जो फिल्टर पेपर का एज था, यानी कि जिस साइड हमने डॉट ड्रॉ की थी उस साइड से हम उसके कॉर्नर को आप बोल सकते हो कि हम उसे एक पेपर में सॉल्वेंट में रख देंगे। किसी भी पेपर से आप उसे फिक्स कर सकते हो, आपको उसे स्ट्रेट फिक्स करना है, ठीक है। और ये सेम टू सेम आप स्पाइनिश की लीफ पे भी कर सकते हो, वहां भी आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज एज सून एज द फिल्टर पेपर गेट्स द लिक्विड थ्रू इट्स कैपिलरी एक्शन स्पॉट विल मूव बाय सॉल्वेंट सिस्टम एट अ वेरियस स्पीड, ठीक है। ये स्पीड है। देन इसमें जो उसकी स्पीड होती है वो मेनली नॉर्मली हो सकती है, या नॉर्मली जितनी हाइट तक आपका जो स्पॉट्स है वो मूव कर सकता है वो होती है 15 to 80 cm, ठीक है, 18 cm सॉरी। तो इसमें क्या है, जैसे ही आपका जो फिल्टर पेपर था वो कॉन्टेक्ट में आता
है आपके सॉल्वेंट के, तो उसमें क्या होता है कि उसके कैपिलरी एक्शन से, फिल्टर पेपर में जो कैपिलरी एक्शंस होता है उसके मोशन के थ्रू जो आपका डेवलप सॉल्वेंट है वो अपर साइड पे जाएगा, और जैसे जैसे वो अपर साइड पे जाएगा आपका जो स्पॉट था वो भी अपर साइड पे मूव होता चला जाएगा, एंड आपको एट अ लास्ट टाइम काफ़ी स्पॉट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल वर्क मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे ही रफली डायग्राम शो करके बनाया है जिससे कि कोई भी डाउट आपकी जो प्रोसेस है उसमें आपको ना रहे। 4 स्टेजेस मैंने शो की हैं, आप देख सकते हो क्लियरली। फर्स्ट वन इज़ ये आपका सॉल्वेंट हो गया डेवलपिंग, जिसे हम बोलते हैं, जो कि डेवलप होगा, ठीक है। इसमें हमने फिल्टर पेपर को रखा है, ये आपका फर्स्ट स्टेज हो गया जब तक हमने स्पॉट्स को ड्रॉ नहीं किया, यानी कि स्पॉट्स पुट नहीं किया है फिल्टर पेपर पे। देन आप सेकंड स्टेज देखोगे, ये रफली डायग्राम है, आप चाहो तो एग्जाम में बना सकते हो, कोई इशू नहीं है कि आप शो करके, बट थोड़ा अच्छे से बनाना, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने रफली ही बनाया था जिससे कि स्टूडेंट को कोई भी डाउट ना रहे। जो मैंने प्रोसेस समझाई है उसमें स्पेशली, क्योंकि मेरे जो नोट्स हैं वो मेरे अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं, उसमें जितना अच्छे से जिस तरीके से मैंने लिखा है वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमें अपना वर्क समझ आना चाहिए और वही आपको आता है। तो ये आपका डेवलपिंग सॉल्वेंट हो गया जिसे मैंने डॉटेड के थ्रू शो किया है। देन आपका इससे आपने देख सकते हो कि कॉर्नर अटैच है ना, हमने बात की थी कि कॉर्नर आपका पुट होना चाहिए आपके सॉल्वेंट में, तो यहाँ पे कॉर्नर पुट है। देन आपका फिल्टर पेपर है, इसमें जो मेन थिंग होती है आपको फिल्टर पेपर को टच नहीं करना है, आपको जो फिल्टर पेपर को फिक्स करना है उस सॉल्वेंट में वो इस तरीके से करना है, सिर्फ उसका कॉर्नर ही टच हो, ऐसा नहीं कि वो कंप्लीट टच हो, ठीक है। एंड उसे आप किसी भी पेपर से या किसी भी कैपिलरी ट्यूब से किसी से भी फिक्स कर सकते हो, लाइक जुगाड़ से आप फिक्स कर सकते हो। देन सेकंड है आपका कि जो हमने स्पॉट्स है वो ड्रॉ कर दिया, अभी हमारा कोई स्टेप नहीं है, सिर्फ हमने स्पॉट्स को ड्रॉ कर दिया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रॉप ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन आप मेंशन कर सकते हो, ये इसकी सेकंड स्टेज थी। क्लियर। अभी देख लेते हैं थर्ड स्टेज को। इसमें आप देखोगे कि जो आपका स्पॉट्स है वो मूव होना स्टार्ट हो गया, यानी कि एक डॉट की जगह आपको 3 डॉट्स देखने के लिए मिल रही हैं, और जो ये डॉट्स के कलर आपको देखने के लिए मिलते हैं ये आपको लाइट ऑरेंज मिलते हैं, और इसे आप सनलाइट में देखोगे तो आपको क्लियरली मिलते हैं। जैसा मैंने कहा पालक की पत्ती पे भी आप इसे कर सकते हो, उस पर बहुत अच्छे से आपको दिखता है, एग्जाम्पल्स होते हैं आपके थ्रू, हमने पालक की पत्ती पे भी प्रैक्टिकल किया था, तो वो आप सेम कर सकते हो। और फोर्थ स्टेज आप देखोगे तो मूविंग फेज और ऊपर तक हो गई, यानी कि जितना मैंने बताया 15 to 18 cm स्पॉट का मोशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर। अभी आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेज में क्या था, सेकंड में क्या था। फर्स्ट में क्लियर हमने उसे टच किया, प्रोसेस में थ्योरी में भी मैंने वही लिखा है और यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क में भी, ठीक है। सेकंड में हमने डॉट लगाई, डॉट आप देख सकते हो। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, उसमें आपको मोशन देखने के लिए मिल गया, यानी कि मूविंग फेज। ये मैं स्लो मोशन में इसलिए दिखा रही हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आपको मेरे PDF में नोट्स में भी मिल जाएंगे, आप वो चेकआउट कर सकते हो, सभी अवेलेबल हैं। सिर्फ देर है कि आपको वॉच करना है क्लासेस को। HPLC क्रोमेटोग्राफी को भी मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाया था जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे, तो आप वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। देन है आपकी फोर्थ स्टेज, सिंपल है, उसमें कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। 3 डॉट्स थी आपकी थर्ड स्टेज में, तो फोर्थ स्टेज में वो थोड़ी और ज़्यादा डेवलपिंग हो गई। अब इसमें क्या है कि स्टेज आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टेजेस का मतलब था कि वो टाइम टू टाइम प्रोसेस, यानी कि 5 मिनट बाद आप देखोगे तो 3 स्पॉट्स दिखे, उसके 5 मिनट बाद आप देखोगे तो आपको 4 स्पॉट्स दिखेंगे, यानी कि वो और ज़्यादा मूव होता चला जाता है। मूविंग की जो लिमिट है वो ज़रूर है, वो आपकी अगर आप स्पाइनिश की लीफ पे करते हो तो भी आपको देखने के लिए मिलेगी, एंड आप पेपर फिल्टर पेपर पे करते हो तो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं नहीं कहूँगी कि प्रैक्टिकल वर्क आपके होंगे, नहीं भी होते कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर मेरी क्लासेस से क्लियरली पढ़ोगे तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा। मैं आपको बेसिक तरीके से ऐसे ही समझाती हूँ जैसे कि प्रैक्टिकल में हमें हमारे टीचर्स ने क्लियर कराए थे कॉन्सेप्ट को। अभी देख लेते हैं लास्ट पॉइंट इसका कि टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। जो बेसिक टाइप है एंड जो इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट है आपका असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। इससे आप सीधे सीधे समझ सकते हो, असेंडिंग इन द सेंस कि जिसमें अपर साइड पे आपका जो मोशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ पेपर इज डन बाय अलाउइंग द सॉल्वेंट टू ट्रेवल अप द पेपर, यानी कि अपर साइड पे जाएगा डेवलपमेंट, तो उससे हम बोलते हैं आपकी असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। रफली डायग्राम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि आप देख सकते हो वो अपर साइड पे जा रहा है, तो वो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी हो गई। सेकंड है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, इस पे आप लिख सकते हो जिसमें डाउन साइड पे जाए या लोअर साइड पे जाए। क्लियर। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, बेसिक है। फॉर एग्जांपल आप रफली डायग्राम बना सकते हो कि वो अपर साइड से लोअर पोर्शन पे आ रहा है, तो वो डिसेंडिंग हो गई। सभी टाइप्स की इनकी क्रोमेटोग्राफी आपको देखने के लिए मिलती है प्रैक्टिकल वर्क जब आप करोगे। देन थर्ड है आपका असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या है कि अगर हम आप फिल्टर पेपर लेते हैं उसे हम दोनों साइड से इस टाइप से पुट कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे
रफली डायग्राम बनाया है, लाइक उसका हम उसे बीच से मोड़ देते हैं या बीच से हम उसे टर्न आउट कर देते हैं, तो आपको एक साइड देखने के लिए मिलेगा कि एक साइड तो आपकी वो अपर साइड जाएगा, उसके बाद वो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो उस पर लोअर साइड आएगा। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों टाइप की क्रोमेटोग्राफी आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएगी। सो आई होप इस बेसिक लैंग्वेज की क्लास से आपको क्लियरली समझ आया है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है वो इसी टाइप से आता है। अगर हम लॉन्ग की बात करते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल एंड उसकी प्रोसेस, देन आपके डायग्राम, वो आप रफली भी शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, यही आपका टॉपिक में आता है। यही आज आपकी इस क्लास से मैंने कंप्लीट कराया। अदर क्लासेस के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर लीजिएगा, सभी की लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है जिससे कि आपको सभी क्लास ईजिली मिल जाए। सो थैंक यू।